ये बूढ़ा साइंटिस्ट एक गंजे आदमी के पिछवाड़े में ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसके अगले पल ही उसके सर पर एकदम से बाल उगाते हैं, यहाँ तक कि उसके बालों का कलर भी चेंज होने लगा था। ये देख साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी आदमी के सर पर अचानक आग लग जाती है, जिस कारण 981 बार प्रयोग करने के बाद भी यह लोग असफल हो चुके थे। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसमें बाल उगाने पर प्रयोग किया जा रहा था। साइंटिस्ट लंबे बालों वाले जानवर के डीएनए पर काम कर रहे थे। अगर यह सफल हो जाते हैं तो उनकी कंपनी दुनिया की टॉप विग बनाने वाली कंपनियों की जगह ले लेगी। लेकिन इतने सालों तक शोध के बाद भी उनका प्रयोग सफल नहीं हो रहा था। जबकि डॉक्टर हैरिसन, जो एक चिकित्सक प्रोफेसर थे, एक दिन अचानक उसके शरीर पर लंबे बाल उग गए थे और उनके पैर भी बड़े हो चुके थे। जांच करने पर पता चला कि उनके जीन्स बदलने लगे हैं। इसकी खबर मिलते ही ईस्टमैन डॉक्टर के साथ शोध करने का सौदा करता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिस कारण गुस्से में ईस्टमैन ने उसकी शोध की सारी जानकारी चुरा ली थी और उनकी पत्नी को भी धमकाया था। इसलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए डॉक्टर चट्टान से कूदकर नकली मौत का नाटक करता है, जिससे ईस्टमैन ने डॉक्टर को मरा समझकर उसकी फैमिली को परेशान करना छोड़ दिया था। फिर 12 साल बाद उसके बेटे एडम को पता चलता है कि उसके पिता जिंदा है, इसलिए वो लेटर में लिखे हुए पते पर पिता को ढूंढने के लिए जंगलों में पहुंच जाता है। लेकिन एडम गलती से पहाड़ी से फिसलने पर सड़क के बीच आकर गिर जाता है। उसी समय सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। खतरे के पल में तभी कोई तेजी से आकर लड़के को मरने से बचा लेता है। फिर अगली सुबह एडम की आंख खुलती है और सामने बिगफुट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन बिगफुट ने उसे पकड़ लिया था। तभी बिगफुट एडम को बताता है कि वो उसके पिता हैरिसन है। लेकिन जब एडम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था तो पिता एक फैमिली फोटो दिखाते हैं जिसमें उन तीनों की तस्वीर थी। उसमें एडम केवल 6 महीने का था। एडम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता एक बिगफुट है। तभी पिता उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे। फिर सच्चाई जानकर एडम उन्हें माफ कर देता है। इस झूले की चेन अचानक टूट जाती है, जिससे बच्चे डब्बे से गिरने ही वाले थे, पर उन्होंने समय पर पाइप को पकड़ लिया था। बच्चों को खतरे में देख नीचे सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी इस आदमी की नजर बच्चों पर पड़ती है। वो तुरंत उनको बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वो घूमते हुए झूले के डब्बों पर कूदता है और बच्चों के पास जाने लगता है, जिसे देख सारे लोगों को चिंता होने लगती है। तभी आदमी अगली छलांग में लगभग नीचे गिरने से बच गया था। किस्मत से उसने डब्बे की रेलिंग पकड़ ली थी। डब्बे के अंदर के यात्री की मदद से वो दोबारा ऊपर चढ़ जाता है और सीढ़ी पर चढ़कर झूले के सेंटर में पहुंच जाता है। फिर वो रस्सी लेकर डब्बे पर उतरता है और तभी अचानक झूले का गियर भी टूटने लगा था, जिस कारण झूला घूमना बंद हो जाता है। तभी ये आदमी बच्चों के डब्बे के पास आया और रस्सी को स्टैंड पर बांधकर रस्सी से नीचे आ जाता है। सबसे पहले उसने लड़की को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया था, लेकिन जब वो लड़के को बचाने गया तभी अचानक चैन फिर से टूटने लगती है। हलचल से वो आदमी डब्बे से बाहर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके लड़के को भी खींच लेता है। इस भयानक दृश्य को देखकर बच्चों की माँ बहुत ज्यादा डर गई थी। वो आदमी लड़के को भी पीठ पर लादकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा था, पर जमीन के पास आते ही डब्बे की आखिरी तार भी टूट जाती है, जिससे डब्बा सीधा उनके ऊपर ही आ रहा था। इस नाजुक पल में वो आदमी कूदकर फटाफट साइड में हो जाता है, जिससे तीनों की जान बच जाती है। सोने और हीरे मोती से बनी एक सुनहरी जलपरी नदी के किनारे नाच रही थी। वो नाचते हुए अपनी मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज निकालती है, जिस कारण जंगल के सारे लुटेरे उससे आकर्षित हो जाते हैं। और तभी सुनहरी जलपरी एक भयानक चीख निकालती है, जिससे लुटेरों के कान फट जाते हैं। जलपरी